नमस्कार दर्शकों, सर्वोदय टीवी में आपके साथ मैं हूँ दीपा सिंह। हमारे खास कार्यक्रम छोटी सरकार में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस छोटी सरकार के खास कार्यक्रम में हम आपकी बात करवाते हैं हर एक गांव के पंचायत, जिला नगर परिषद पद के उम्मीदवार व वार्ड परिषद के उम्मीदवारों से। तो आज इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं गांव छज्जू नगर से धर्मवीर सिंह जी। तो हम बात कराते हैं आपकी, वो इस बार जो चुनाव में आए हैं सरपंची के लिए, तो क्या कुछ उद्देश्य है उनका चुनाव में आने का, क्या कुछ सुविधाएं वो लोगों को प्रदान करना चाहते हैं, गांव में किस तरह की अभी परेशानियां बनी हुई हैं, किन मुद्दों को लेकर वो इस बार चुनाव में उतरे हैं। जी आइए बात कराते हैं आपकी। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी सर, आप ज़रा अपने बारे में कुछ दर्शकों को बताइए। मैं गांव में एक छोटी सी संस्था चलाता हूं, जी जीवन ज्योति फार्मेसी कॉलेज, जीवन ज्योति बीएड कॉलेज और चौधरी हीरालाल मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। मेरा जो सरपंच पद का इलेक्शन लड़ने का जो मन मैंने बनाया था, वो इसलिए बनाया था कि गांव में बहुत सी परेशानियां चल रही हैं। पहले जो सरपंच रहे हैं उनसे कोई चूक हुई है, मैं उनकी बुराई नहीं करना चाहता, हो सकता है उनकी इतनी समझ हो। तो मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि सरपंच पद पर रहकर हम क्या क्या काम कर सकते हैं। ये नहीं है कि हम दारू पिलाना, मुर्गा खिलाना, इसी से सरपंच पद की गरिमा बनाए रखते हैं, ये नहीं है। हम काम करके दिखाना चाहते हैं। अगर गांव मुझे आशीर्वाद देता है तो हम ये बताएंगे कि गांव का सरपंच क्या क्या कर सकता है। जी सर, जैसे कि गांव में लोगों को चाहिए होता है चिकित्सा व्यवस्था और मेडिकल सुविधा। तो अगर हम बात करें सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था की, तो किस तरह की शिक्षा व्यवस्था आपके गांव में फ़िलहाल मौजूद है? शिक्षा व्यवस्था में हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है। अभी हाल ही में हमारे मॉडल संस्कृति स्कूल बना है, प्राइमरी स्कूल, और सरकारी स्कूल में भी अच्छी सुविधा है, पढ़ाई की कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो थोड़ी बहुत परेशानी बचती है उसे हम दूर करते हैं। जो भी हमारे गरीब बच्चे हैं और होशियार बच्चे हैं गांव के, मैं उन्हें फ्री पढ़ाता हूं, फ्री शिक्षा देता हूं। बात रही चिकित्सा की, अभी चिकित्सा की हमारे यहाँ कोई ऐसी सुविधा नहीं है। हमारे चौधरी हीरालाल मेमोरियल हॉस्पिटल है यहाँ, बाकी बहुत ज़्यादा सुविधा नहीं है। अगर मुझे मौका मिला तो उसकी व्यवस्था बहुत अच्छे से की जाएगी। जी, अगर आपने जैसे बताया सर कि चिकित्सा व्यवस्था यहाँ पर अच्छे से भी मौजूद नहीं है, तो किस तरह की समस्याएं अभी गांव के लोगों को होती हैं? गांव के लोगों को यही दिक्कत होती है। हमारे अगर कोई भी परेशानी बनती है तो पलवल भागना पड़ता है। पलवल भी बहुत अच्छी सुविधा नहीं है, तो फिर फरीदाबाद भागना पड़ता है। तो एक अच्छी चिकित्सा की तो बहुत ज़रूरत है हमारे यहाँ। जी, अगर सर बात करें सड़कों की, नालियों की, गलियों की और लाइट व्यवस्था की, तो किस तरह की व्यवस्था अभी गांव में मौजूद है? लगभग व्यवस्था ठीक है, थोड़ी बहुत कमियां तो हर जगह रहती हैं। 2-4 गलियां अभी हैं, वो आगे पूरी हो जाएंगी। लेकिन अब तक जो सरपंच करते आए हैं, गली को उखाड़ना, दोबारा से बनाना, ये ही कोई काम नहीं होते। जो गलियां रह गई हैं वो तो बननी चाहिए, जो नई गलियां हैं वो बननी चाहिए। लेकिन जो सही गली बनी हुई है उसे उखाड़ के दोबारा बनाना, ये कोई काम नहीं मैं समझता। काम मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे गांव की सुविधा के लिए जो काम हो, मैं वो काम समझता हूँ। जी सर, अगर हम बात करें गांव के आंगनवाड़ी केंद्रों की, तो अभी गांव में किस तरह की सुविधा है आंगनवाड़ी की? आंगनवाड़ी की सुविधा सही चली हुई है, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार से। जी सर, अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गांव के जो युवा होते हैं उनकी स्पोर्ट्स को लेकर के कुछ मांग होती हैं, कुछ दिक्कतें होती हैं, बच्चे तैयारी करते हैं, कुछ खेल में होते हैं, तो उनके लिए क्या कुछ सुविधाएं हैं और किस सुविधाओं का अभी भी अभाव है? युवाओं के खेल के लिए वास्तव में ही अभाव है। और मैं अभी तो इस पद से दूर हूँ। अभी भी मेरी मनसा ये रहती है कि मैं युवाओं के साथ रहूं। अभी हाल ही में मैंने 3 सीरीज कराई थी, वॉलीबॉल टूर्नामेंट, कबड्डी टूर्नामेंट और क्रिकेट टूर्नामेंट। बहुत अच्छे से कराए थे, युवाओं में बहुत अच्छा जोश था।
और अगर इसी कड़ी में हम आगे बढ़ें और एक युवाओं के लिए अच्छा स्टेडियम और अच्छी खेल सुविधा मिल जाए तो अच्छी प्रतिभा निखर कर आ सकती हैं, जैसा कि मैंने अब इन प्रतियोगिताओं में देखा था। तो मैंने आगामी भी युवाओं के जोश को देखते हुए बोला भी है और एक अनाउंसमेंट भी की है कि जो हरियाली तीज पर मैं गांव के युवाओं के लिए फिर से गेम कराऊंगा, जिनसे कि ये देखने के लिए कि हमारे जो युवा हैं कौन कौन से गेम में अच्छे हैं, कौन कौन से गेम में प्रतिभा निकाल कर ला सकते हैं। तो हरियाली तीज पर मैंने 51,000 का इनाम युवाओं के लिए रखा है। जी सर, अगर हम बात करें महिलाओं के लिए सुरक्षा व्यवस्था की और महिलाओं के लिए सुविधाओं की, तो किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था आपके यहाँ महिलाओं की है? महिलाओं की सुरक्षा में कोई दिक्कत नहीं है, हमारे यहाँ कोई माहौल ख़राब नहीं है। बात रही महिलाओं के रोज़गार की, वो मैं पहले ही महिलाओं के लिए रोज़गार की सुविधा कर चुका हूँ। मैंने हाल ही में जनवरी में सिलाई सेंटर खोला था उनके लिए और लगभग 100 के आसपास महिला मेरे यहाँ सिलाई सीखती हैं और उन्हें एक महीने बाद एज ए ट्रेनर जब जाएंगे तो बहुत अच्छी पेमेंट मिलेगी उन्हें और अच्छे से काम कर सकती हैं। स्पेशल महिलाओं के लिए मैंने ये सेंटर खोला है और आजीवन चलेगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। जी, जैसा कि सर ने बताया कि यहाँ पर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का भी काम उनके द्वारा किया गया है। सर, बात करें अभी 2 साल से आप जैसा कि जानते हैं कि महामारी ने पैर पसारा हुआ है और सभी गांव और हर गांव पूरे देश में इसमें फैला हुआ है, तो क्या कुछ सुविधाएं आपने प्रदान की और क्या कुछ समस्याएं आपने फेस की? गांव के लोगों की किस तरह से आपने कोरोना काल के दौरान सहायता की? जी, मैंने गांव को सैनिटाइज कराया और सैनिटाइजर बांटे भी, मास्क भी बांटे और वैक्सीनेशन भी मैं 2 बार करा चुका हूं और तीसरी बार की अब तैयारी है। तो मैं अपने गांव में कभी किसी काम में पीछे नहीं हटूंगा, अपनी गांव की सुविधा के लिए कभी पीछे नहीं हटूंगा। जी। सर, पता चला है कि आपने अपने निजी कोष से भी सड़कों का निर्माण कराया है और भी बहुत सारी सुविधाएं ग्रामीणों को दी हैं, ज़रा उसके बारे में कुछ बताइए सर। हाँ, मैं अभी हाल ही में मैंने एक काम कराया है बिजली की व्यवस्था का। उसमें एक हमारी पुरानी ऐसी गली है, वो मैंने अपने निजी कोष से खंभे लगवाकर उनकी सर्विस लगवाकर बहुत अच्छे से उनका काम कराया है। उनकी परेशानी थी कि एक जगह से लाइन जा रही थी, 20 सर्विस जा रही थी, एक सर्विस खराब होने के बाद सारी लाइट ठप हो जाती थी। वो बड़े परेशान थे कम से कम 20 साल से और उनकी एक ही इच्छा थी कि ये हमारा काम कोई कराए। तो मैंने उनसे वादा किया था कि इलेक्शन से पहले मैं आपका काम करा दूंगा और वो मैंने करा दी। जी सर, सर्वोदय टीवी के लाखों दर्शक आपको अभी फ़िलहाल देख रहे हैं लाइव, तो क्या कुछ अपील आप करना चाहेंगे आगे चुनाव में जीतने के लिए? मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि अपने समझ से अच्छे कैंडिडेट को वोट दें, किसी के बहकावे में ना आए, दारू पीने के या मुर्गा से या दारू से या पैसे से अपने वोट को ना बेचें, अपनी समझदारी से वोट दें कि वो कौन सा कैंडिडेट हमारे लिए अच्छा कर सकता है। सर, और क्या समस्याएं आपके गांव में बनी हुई थी? किस तरह से आपने लोगों को सुविधाएं प्रदान की हैं? सड़कों की बात करें, गलियों की बात करें तो अभी हाल ही में मैंने सरकार के माध्यम से, सरकार की सहायता से एक 22 फुट का जो फिरनी होती है वो मैंने अभी बनवाई है और 2 गलियां अपने निजी कोष से वो मिट्टी डलवाकर रास्ता बनवाया है। तो ये काम मैंने कराए हैं और 1-2 गलियां और हैं, उन्हें भी मैं अभी आगे अपने निजी कोष से कराऊंगा। अगर कोई दिक्कत आती है गवर्नमेंट की तरफ से तो मैं अपने निजी कोष से कराऊंगा 2 गलियां और। सर, मेरा आपसे दूसरा प्रश्न ये है कि गांव की जनता आपको ही क्यों चुने? मतलब आप ये ऐसा क्यों मानते हैं कि आपको आना चाहिए मैदान में और जीतना चाहिए? क्योंकि और भी तो कैंडिडेट्स लाइन में हैं, वो भी अपने आप को साबित करने में लगे हुए हैं, तो ऐसे में जनता आप ही को क्यों चुने?
मैं तो यही कहूँगा जनता से कि विकास के लिए वोट करें, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और है, जो उन्हें लगे कि ये कैंडिडेट विकास करा सकता है गांव में, उसको वोट करें, विकास के मुद्दे पर वोट दें। जी, ये थे हमारे साथ गांव छज्जू नगर से सरपंच पद के उम्मीदवार धर्मवीर सिंह। नमस्कार दर्शकों, गांव छज्जू नगर के पंचायती चुनाव आ चुके हैं और ऐसे में गांव छज्जू नगर से धर्मवीर जी चुनावी मैदान में है। तो जानना चाहेंगे गांव छज्जू नगर के निवासियों से, ग्रामीणों से कि किस आधार पर वो वोट देना चाहेंगे और उनका क्या उद्देश्य है, गांव में किस तरह का विकास वो चाहते हैं। जी नमस्कार सर। सर मैं श्री उदयवीर जी गांव छज्जू नगर, जी तहसील पलवल, तहसील और ज़िला पलवल जी का स्थायी निवासी हूं। और मैं अपने गांव के लिए इसलिए क्या चाहता हूं कि गांव का आदमी मौजूदा है और अच्छा विकास करने के योग्य है, इसलिए हम सारे अपने उससे कहते हैं कि धर्मवीर सर को वोट दें। जी। तो सर ये जो वोट आप देना चाहते हैं धर्मवीर जी को, ये किस उद्देश्य पे है? विकास के आधार पर या फिर जातिवाद के आधार पर? नहीं, विकास के आधार पर, जातिवाद नहीं है हमारे। जी जी। सर जानना चाहेंगे कि किस तरह की अभी सुविधाएं गांव में हैं और किस तरह की दिक्कतें अभी गांव में हैं? दिक्कत तो सर बहुत रहेंगी अभी, जी लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे विकास होता चलेगा तो दिक्कतें भी खत्म होती चली जाएंगी। जी। इसी कड़ी में हमारे साथ और भी ग्रामीण मौजूद हैं, बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी, आपका नाम सर? रामवीर चौहान जी। जी। सर किस तरह की दिक्कतें अभी गांव छज्जू नगर में मौजूद हैं? अभी तो मैडम हमारे गांव में चौपाल नहीं है, लघु सचिवालय नहीं है, कोई व्यायामशाला नहीं है, जी तो जो इन्होंने बनावेगा उसे वोट देंगे। जी। बात करें बुज़ुर्गों की, तो बुज़ुर्गों को किस तरह की दिक्कतें होती हैं गलियों को लेकर के, सड़कों को लेकर के? वो क्या कुछ यहाँ पर सुविधाओं का अभाव है अभी? मैम 1952 से लेकर अब तक गली गिरार इनमें सरपंच और जे रह गए, ऊपर ली तो कोई बात ही नहीं सोची जी। जी तो हम तो यहाँ से कह रहे हैं कि नया युवा आवेगा तो विकास होगा जी। जी। तो आप अपना जो ये वोट देना चाहते हैं, ये किस आधार पर आप देना चाहते हैं? विकास के आधार पर या फिर भाईचारा या फिर जातिवाद देखते हुए? विकास पे जी, विकास पे, जैसे मोदी ऐसे गांव में। जी। तो किस तरह की सुविधाएं अभी गांव में नहीं है फिलहाल? नहीं अभी तो कुछ भी नहीं मैडम, गली गिरार इनका अलावा कुछ काम ही नहीं है जी यहाँ। और हेल्थ की मैं बात करूं, हेल्थ सेक्टर यहाँ पर कैसा है? नहीं अभी तो व्यायामशाला नहीं है, बोल रहा है जी दीपक मंगला जी ना, आगे कुछ देखो जब बन जाएगी तो ठीक है, कोई सरपंच अपने फेवर को आ जाएगा तो बनवा देंगे। जी। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ गांव छज्जू नगर से ग्रामीण, जिनकी मांग है कि उनके गांव का विकास होना चाहिए और गांव में जो भी दिक्कतें हैं या सुविधाओं का अभाव है वो दूर होनी चाहिए। नमस्कार। मैं